कहानी शुरू होती है असम के मायोंग गांव से, जिसे भूतिया गांव के नाम से भी जाना जाता है। रिया और ईशानी दिल्ली से अपने मामा मामी के घर मायोंग गांव घूमने के लिए आती हैं। मामा मामी के घर में गेस्ट रूम में रिया और ईशानी ठहरे हुए हैं। उसी बिल्डिंग के मिडिल फ्लोर पर नाना नानी और मामा मामी रहते थे। सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर एक किराएदार लड़की और उसकी मां रहती थी। किराएदार की बेटी का नाम आशिमा था, जो तंत्र विद्या में निपुण थी। आशिमा ने अपने घर और मालिक को पूरी तरह से काले जादू से बांध रखा था। रिया और ईशानी के मामा मामी घर से बाहर नहीं निकलते थे और किसी से मिलते जुलते भी नहीं थे। आशिमा ने उन्हें पूरी तरह तंत्र विद्या में जकड़ रखा था। रिया और ईशानी जब रात में खाना खाकर अपने कमरे में सोने जा ही रही थीं, तभी नानी पीछे से बोलती हैं, तुम दोनों सो जाना। कोई रोने या हंसने की आवाज आए तो उठकर बाहर मत आना। रिया ने पूछा, क्यों नानी? नानी ने बताया, रात में पूरे गांव में सन्नाटा छा जाता है और एक साया घूमता है। नानी की बातों को सुनकर रिया और ईशानी थोड़ी सहमी, लेकिन सोने चली गई। दोनों ने कमरे की लाइट बंद कर बिस्तर में दुबककर आंखें बंद कर लीं। आधी रात होते ही आशिमा काली शक्ति का प्रयोग करने लगी। उसने अपने बाल खोलकर लाल आंखें करते हुए जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू कर दिए। चिल्लाने की आवाजें सुनकर रिया और ईशानी की नींद टूट गई, लेकिन वे डर के मारे कमरे से बाहर नहीं निकली। ईशानी ने रिया को जगाया और धीमी आवाज में कहा, दिल दहला देने वाली आवाजें आ रही हैं। रिया उठकर बैठ गई और दोनों बहनें सहमी हुई कमरे में ही बैठी रहीं।